दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पुष्पा 1 जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी उस समय लोगों को थिएटर तक खींचने के वांदे पड़े हुए थे। ठीक है, मतलब कि उस समय पे रोहित शेट्टी की सर्कस और उसके बाद रणवीर सिंह की 83 बहुत ही गंदे तरीके से फ्लॉप हुई थी। रीजन ये था कि कहानी चाहे इनकी कैसी भी हो, क्योंकि एक तो रियल टाइम इवेंट्स के ऊपर बनी थी 83 और दूसरी थी एक कॉमेडी फिल्म। दोनों फिल्में बुरी तरह से पिट गई थी। ऑडियंस थिएटर तक जाने का रिस्क बिल्कुल भी लेने के मूड में नहीं थी। तभी दस्तक देती है पुष्पा। जैसे ही ये थिएटर में रिलीज होती है लोग पागल हो जाते हैं इसको देखने के लिए। स्टार्टिंग का पहला शो इसका अजीब सा निकलता है, मतलब कम ओपनिंग के साथ होता है, लेकिन उसके बाद जो ये कहर बरपाती है ये लॉकडाउन में उन सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ती है जो ये कहने पे मजबूर हो गए थे कि लोग अब थिएटर्स में मूवी देखना नहीं। अब बात आती है पुष्पा 2 की। पुष्पा 2 भी रोज नए रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और नए माइलस्टोन सेट कर रही है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं इस बारे में कि कौन से माइलस्टोन सेट कर रही है और क्या क्या चीजों के रिकॉर्ड्स ये पुष्पा 2 तोड़ती जा रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश शर्मा और अगर आप जानना चाहते हैं फिल्मों के अनसुलझे राज तो देखते रहिए द फिल्मीबाज। वाओ, क्या राइमिंग बनी है दोस्त। चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं बजट्स को लेके। ठीक है, आपको पता होगा कि बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे होगे, पता तो चल ही गया होगा कि बजट क्या है इसका। 500 करोड़ रुपए में बनी हुई ये मूवी है। अभी तक जो इसका बजट जो बताया गया है मेकर्स के द्वारा 500 करोड़ है। 500 करोड़ में बजट में बनी है और इसके थिएट्रिकल राइट्स जो बिके हैं वो बिके हैं 600 करोड़ रुपए के। मतलब बजट से भी 17% ऊपर का कलेक्शन ये कर चुकी है। 500 करोड़ में बनी, 600 करोड़ की डील क्लोज करके बैठ चुकी है। पुष्पा ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुकी है, यहां से तो कंफर्म्ड है। अब बात करते हैं उन नॉन थिएट्रिकल राइट्स की, जैसे कि आपके ओटीटी, आपके म्यूजिक राइट्स और डिजिटल राइट्स के बारे में। ओटीटी राइट्स की बात करें, तब से बड़ी बोली नेटफ्लिक्स लगाकर इस मूवी को अपने नाम कर चुका है 275 करोड़ रुपए में। उसके बाद आते हैं आपके म्यूजिक राइट्स जो कि बिके हैं 65 करोड़ के। और इसके बाद अगर बात करें टेलीविजन राइट्स की, यानी कि मूवी टीवी पर भी तो आएगी ना भाई, ऐसा थोड़ी कि ओटीटी पे ही देखेंगे लोग इसको। टेलीविजन राइट्स से इसको मिले हैं 85 करोड़, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो 425 करोड़ रुपए का कलेक्शन इन्होंने नॉन थिएट्रिकल राइट्स बेच के ही कर लिया है। और प्लस 600 करोड़ वो, तो 1025 करोड़ ये है। लेकिन क्योंकि मूवी ओवरसीज में भी रिलीज होगी तो वहां से भी इन्होंने कुछ राइट्स वगैरह बेचे हैं, जिसकी वजह से इनका जो टोटल कलेक्शन है वो होता है 1085 करोड़ रुपए। यानी कि 500 करोड़ रुपए में बनी हुई मूवी रिलीज से पहले ही 1085 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है, यानी कि ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है। तो दैट मींस कि पुष्पा ने 500 करोड़ के बजट में मूवी बनाकर 1085 करोड़ अपनी झोली में डाल लिए, ये तो फिक्स है। अब इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि नए माइलस्टोन सेट कर दिए हैं आने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के लिए, एक्टर्स के लिए भी, कि भाई जो चीज पहले नहीं होती थी पुष्पा ने 1 से स्टार्ट की, लॉकडाउन में ऑडियंस को खींच के लेके आई, नया माइलस्टोन सेट किया कि कहानी में दम हो तो ऑडियंस डेफिनेटली आ ही जाती है। दूसरा माइलस्टोन सेट किया बड़े बजट में अपने राइट्स बेचकर, जो कि बहुत सारी मूवीज नहीं कर पाती हैं और या फिर उन्हें कोई अच्छा ओटीटी प्लेटफॉर्म भाव देने तक से मना कर देता है समटाइम, अगर आपकी स्क्रिप्ट कमजोर होती है तो। वहीं अगर बात करें रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन की, तो वो बिकी है 200 करोड़ रुपए में, जो कि 250 करोड़ के बजट के साथ है। अभी भूल भुलैया 3 आपकी ओटीटी राइट्स जो बिके हैं वो 135 करोड़ रुपए पे क्लोज हुए हैं 150 करोड़ के बजट के साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओटीटी राइट्स के मामले में भी पुष्पा ने सबको झुका दिया है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। अब बात करते हैं, एक इनसाइडर खबर और चल रही है अभी, वो र्यूमर ये है कि इस बार भी एक आइटम सॉन्ग होने वाला है और इस आइटम सॉन्ग में इस बार समंथा की जगह, पहले में तो समंथा थी आपकी, कौन सा आइटम सॉन्ग था वो? ऊ अंटवा। आपकी जुबान पे अभी भी होगा। हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को क्लोज करने के बाद सुनने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि वो गाना है ही ऐसा, एक बार अगर सुन लो तो अपने आप बॉडी थिरकने लग जाती है। मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब इसी तर्ज पे पुष्पा द रूल में भी एक आइटम सॉन्ग प्लान किया गया है, जिसमें एंट्री होने वाली है श्रद्धा कपूर की। हाँ, वही श्रद्धा कपूर जिसको आपने स्त्री 2 में देखा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि आइटम सॉन्ग भी क्लोज कर दिया इन्होंने, बजट्स भी क्लोज कर दिए। अब एक र्यूमर और है, और अगर ये र्यूमर सच में सच बैठता है तो पुष्पा को रिकॉर्ड तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये फैक्ट। खबर ये है कि पुष्पा 6 दिसंबर की जगह 5 दिसंबर को रिलीज
हो सकती है। इसका कारण कि एक लंबा बॉक्स ऑफिस का टाइम मिल जाएगा आपको, 4 दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनेगी आपकी 3 की जगह। नॉर्मली मूवी आपके फ्राइडे को रिलीज होती है, लेकिन ये थर्सडे को रिलीज होगी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन होंगे इसके पास। तो आप खुद सोचिए कि फर्स्ट वीक इसका कितना शानदार जाने वाला है, और शानदार जाएगा भी क्यों नहीं। रीजन, मेकर्स हो चुके हैं पूरी तरह से एक्टिव। 6 महीने पहले इसका टीजर आया था, याद हो तो आपको, उसमें था पुष्पा है कहां। उस टीजर के बाद कोई एक सिंगल अपडेट आपको मार्केट में नजर नहीं आ रही थी। लोग पूछ रहे थे, इतना बज क्रिएट किया गया इस मूवी के बारे में कि यही नहीं पता कि ये रिलीज कब होगी। फाइनली मेकर्स ने लास्ट मंथ एक अनाउंसमेंट की कि हाँ भाई ये दिसंबर में आ रही है, 6 दिसंबर को ये थिएटर्स में आपको मिलेगी। इतने एक्टिव हो चुके हैं मेकर्स इसके कि अब कुछ ना कुछ रोज डेली अपडेट कर रहे हैं। अगर आप उनके पोस्टर्स देखेंगे तो पोस्टर्स अपडेट हो के आपके आते हैं, यानी कि 50 डेज टू गो का पोस्टर अभी हाल ही में रिलीज किया उन्होंने। कुछ ना कुछ उनकी तरफ से किया जा रहा है। इतना टाइट बज क्रिएट कर दिया गया है कि ऑडियंस के दिमाग में सिर्फ पुष्पा 2 चल रही है। अगर आप गूगल करके देखें सिंघम वर्सेस भूल भुलैया वर्सेस पुष्पा 2, तो सबसे ज्यादा सर्चेस पुष्पा 2 की है। तो कुल मिला के वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर मुझसे कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी।